इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाले चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन वाले पूछ रखे हैं लेकिन वो इजी हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सोल्व करो। टाइम ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन के सही होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। जैसे अपन लोग को क्वेश्चन पूछ रखा है एनर्जी ऑफ ए फोटोन ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है। बस यहाँ पे थोड़े यूनिट का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। एच और सी जूल या मीटर पर सेकेंड वगैरह में लिखे हुए हैं तो लेमडा को मीटर में रखना है और लेमडा को एंगस्ट्रॉम में रखना है। तो एच सी इंटू सी को हम लोग ध्यान है 12400 या 12375 हम लोग यूज करते हैं। हम लोग 12375 को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा होता है या P इक्वल टू ई अपॉन सी भी होता है। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को काम में लो और जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसे उसको यूज करो। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, लेमडा को इधर ले आओ, P को इधर ले आओ, लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला यही डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला भी होता है, उसमें भी हम लोग लेमडा को एच अपॉन पी से ही कैलकुलेट किया करते हैं। तो उस पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रखा है अलग अलग पार्टिकल्स के लिए और वहां पर क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स है तो उनके मास अलग अलग है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो इस पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल को वी पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग चलाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है क्यू इंटू वी। इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेगा तो क्यू की जगह ई रख देंगे। ठीक है, वर्क फंक्शन फाई जीरो इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा जीरो होता है। एस सी को हम लोग वही 12400 रख सकते हैं या 12375 रख सकते हैं, हम लोग इसको प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने थ्योरी में बात कर रखी है। इसका सीधा सा मतलब इस चैप्टर में ये है कि कितने फोटोन्स पर सेकेंड मेटल सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा फोटोन्स मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो चांस ये है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकले। ठीक है, तो रिलेशन ये हो जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने पर, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड कि एनर्जी ऑफ द लाइट इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक, नेक्स्ट हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू वी पर क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें स्पीड पूछ रखी है। ठीक है, तो एम और 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में स्क्वायर रूट ले लो। ठीक, फिर ये वाला फॉर्मूला कई बार यूज किया हुआ है जिसमें एच इन वी मीन्स होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फाई जीरो मीन्स होता है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उसमें कई सारी एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी फाई जीरो पूछ लिया, कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ ली, इस तरीके के क्वेश्चन है ना। और जब हम लोग को स्पीड वगैरह पूछता है यहाँ से तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हाफ एम वी स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम लोग ई इंटू वी नोट भी लिख देते हैं। ठीक है, फिर कुछ कुछ ऐसे है जिसमें हम लोगों को कंपैरिजन पूछ रखा है ना। कंपैरिजन जैसे कंपैरिजन और रेशो ऑफ टू वर्क फंक्शंस है ना। तो हमारे पास में ये रहा फाई जीरो एस सी अपॉन लेमडा जीरो पहले वाले के लिए लिख दो, जैसे है ना फाई जीरो वन पहले वाले के लिए लिख दिया एस सी अपॉन लेमडा जीरो वन, दूसरे वाले के लिए लिख दिया फाई जीरो टू इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा जीरो टू। दोनों का रेशो निकाल लो। इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंडिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट निकालना है तो वी नोट कहाँ से आ सकता है, इस वाले फॉर्मूले से आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई वी नोट है ना। तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग को यहाँ पे काम ले लेना है ना। तो यहाँ से अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। ग्राफ पूछ रखा है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। क्वेश्चन एक बार देख लेना, मैंने सोल्व कर रखा है क्वेश्चन। फिर है इंसिडेंट लाइट एंड विबग्योर विजिबल लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ ऐसा वर्क फंक्शन हम लोगों को दे रखा होगा और फिर पूछा होगा कि कौन से कलर के लाइट से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन। ठीक है, फिर ग्राफ आई मींस फोटो करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ, ये पूछ रखा है, बहुत ही इजी है। फिर रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो ज्यादा फोटॉन्स कोलाइड करेंगे पर सेकेंड तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने के चांस बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी। किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने वी वोल्ट से चला दिया है तो उसके साथ में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा ये वो वाला वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना। उसके बारे में पूछा तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी। अब या तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को तो वैसे याद रखना ही है, लेकिन इसमें हम लोग को एम
एच और क्यू वगैरह सब रखने पड़ते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज गौर करने की है कि v सपोज मान लो मैक्सिमम अपन को फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों को यहाँ पर लेमडा मिनिमम वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसी तरीके से न्यूटन के लिए पूछ रखा है, तो लेमडा इक्वल टू h/√3m/kT। इसको हम लोग को काम में लेना है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के वेवलेंथ में रेशो पूछा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो हो जाएगा कौन सी वाली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात चल रही है इन तीनों में। ठीक है, लेमडा ई इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये जो q इंटू वी है ये काइनेटिक एनर्जी तो है, इसको अब के ई बोल दिया। फोटोन के लिए होता है Sc/E, दोनों का रेशो निकालो, बहुत ईजी है। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रखा है जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, एरर वाले से रिलेटेड है ना, कि हमारे पास में मोमेंटम है कोई भी फोटोन वगैरह का। ठीक है, और उसका फॉर्मूला है P इक्वल टू h/λ। अब इस फॉर्मूला में लेमडा यानी कि वेवलेंथ में मेजरमेंट में कुछ एरर दे रखा है, तो हम लोगों को मोमेंटम में एरर पूछा है या फिर इनिशियल मोमेंटम पूछा है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा P/P इंटू 100, एस तो कॉन्स्टेंट होता ही है, उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेमडा चेंज हो रहा है, तो लेमडा की पावर कितनी है, 1 है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर बस इनकी वैल्यू रखो, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज और परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, और ये हो जाएगा परसेंटेज एरर और परसेंटेज चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसमें इनिशियल मोमेंटम पूछा है, तो पी हमारा इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा और डेल्टा पी वगैरह हम लोगों को दे रखा होगा, कुछ देखेंगे क्वेश्चन में। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड हम लोगों को पूछा है, तो हम लोग के पास में पावर का एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू E/T, है ना, ये मोमेंटम नहीं है, पावर है। ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा NSc/λ, टी नीचे है। अब हम लोग को यहाँ पर n/t की वैल्यू पूछी, तो बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो n/t कितना हो जाएगा, लेमडा ऊपर आ जाएगा, P इंटू लेमडा, और HC इसके नीचे आ जाएगा, तो n/t इक्वल टू P इंटू लेमडा अपॉन HC। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 3-4 बार पूछेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले फॉर्मूले को हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ये भूल जाते हैं। फिर 1-2 बार या 3 बार क्वेश्चन इस पे पूछ रखा है, इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फिर हम लोग को कुछ ऐसे रेडिएशंस या ऐसी लाइट दे रखी है जिनसे ये पूछा है कि वर्क फंक्शन ही है मेटल का, तो इनमें से कौन सी वाली लाइट के कारण से रेडिएशन पॉसिबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लाइट हम लोगों को दे रखी हैं, अलग अलग रेज दे रखी हैं, एक्सरे दे रखी होगी या इंफ्रारेड दे रखी है या कुछ और लाइट, तो हम लोग उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी वो फोटोलिटिक इफेक्ट कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।